हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई एग्ज़ाम 2021 प्री शिफ्ट 1 का रिव्यू करेंगे। मेरा एग्ज़ाम भी शिफ्ट 1 में ही था, इसलिए हम आपको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन और उसके पैटर्न की पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें यदि हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि मिडाइवल मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत से टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि एनिशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एनिशियंट हिस्ट्री से टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में पूछा क्या गया था। हिस्ट्री में हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो हम ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट था। इसमें क्वेश्चन था शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, शपथ क्रांति का संबंध किससे है। फिर अशोक से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन था। यही सब टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था और क्वेश्चन हिस्ट्री का इजी ही पूछा गया था। यदि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 पूछा गया था। इसमें पॉलिटी से राष्ट्रपति से क्वेश्चन था, 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यादेश से क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था। पॉलिटी का क्वेश्चन इजी ही था। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स मिलाकर टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया था। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन ईजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। और इसमें अभ्यारण्य से क्वेश्चन था, वर्षा से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन था और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मॉडरेट ही था, इजी बिल्कुल नहीं कह सकता। यदि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और केमिस्ट्री की बात करें केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। अब सवाल ये आता है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यदि क्वेश्चन की बात करें तो साइंस जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं कह सकते हैं। साइंस में बायोलॉजी सेक्शन जो था वो थोड़ा इजी था, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सेक्शन था वो हार्ड किए हुए था। बायोलॉजी सेक्शन में जैसे दूध में उपस्थित शकरा पूछे हुए था, मिनी माता रोग पूछे हुए था, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बल्कि फिर केमिस्ट्री की बात करें और फिजिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पूछा गया था। वहीं नंबर ऑफ क्वेश्चन करंट अफेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन किया गया था। और करंट अफेयर से टोटल क्वेश्चन 26 पूछा गया था, जिसमें अभी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। अशोक चक्र की शुरुआत कब से, अशोक चक्र अभी तक कितने व्यक्ति को दिया गया है, इससे क्वेश्चन था। उसके बाद क्वाड पूछे हुए था, क्वाड में कितने मेंबर शामिल है उसका नाम था। उसके बाद करंट अफेयर की और बात करें तो करंट अफेयर में जो अभी लेटेस्ट में पुस्तक चर्चा में था उससे भी क्वेश्चन किया गया था, जिसमें से एक पुस्तक था हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। उसके बाद अभ्यारण्य से था, जो अभ्यारण्य में चर्चा में है वो सारे अभ्यारण्य का था, जिसमें एक अभ्यारण्य एक क्वेश्चन था कि सबसे ऊंचाई पर स्थित अभी हाल में ही कहाँ पे अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद और क्वेश्चन की बात किया जाए तो फुल फॉर्म करंट अफेयर में फुल फॉर्म भी था, जैसे कोई टर्म दिए हुए था, जैसे सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर अभी जो लेटेस्ट में टर्म सब चर्चा में था उस टर्म का फुल फॉर्म पूछे हुए था, जिसमें प्यूरा था, निसार का फुल फॉर्म पूछे हुए था। फिर DRDO से क्वेश्चन था, इसरो से क्वेश्चन भी था करंट अफेयर में। उसके बाद करंट अफेयर की और बात किया जाए तो अभी केंद्र सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं उसका केंद्र सरकार की अभी जो योजना है और योजना में जो पोर्टल है, पोर्टल से क्वेश्चन ज़्यादा था कि कौन सी मंत्रालय किस पोर्टल को लॉन्च किया, ये सबसे करंट अफेयर में क्वेश्चन था। और टोटल 26 क्वेश्चन था और करंट अफेयर का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था। यदि मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस से टोटल 24 क्वेश्चन पूछा गया था। और मिसलेनियस का क्वेश्चन जो 24 क्वेश्चन था वो हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। यदि ऑल ओवर बात किया जाए क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ था तो क्वेश्चन कुछ विषय को हल्का किया हुआ था, लेकिन कुछ विषय को डिफ़िकल्ट किया हुआ था। इस आधार पर कहा जाए तो क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था।
और बिहार स्पेशल की बात किया जाए तो बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था। मैथ की जहाँ तक बात किया जाए तो मैथ से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से एक क्वेश्चन हल्का था, बाद बाकी 3 क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट पूछा गया था। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए कि किस सब्जेक्ट से कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सिविक्स की बात करें तो सिविक्स से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछा हुआ था। साइंस से बात करें तो साइंस से टोटल मिला के 17 क्वेश्चन पूछा गया था। यदि करेंट की बात करें तो करेंट से 26 क्वेश्चन पूछा गया था। मिसलेनियस से बात करें तो 24 पूछा गया था। मैथ की बात करें तो मैथ से क्वेश्चन 4 पूछा गया था। यदि कटअप की बात किया जाए तो इस बार का जो कटअप होगा वो तो दूसरा शिफ्ट होगा, उस आधार पे ही पता चलेगा कि इसका कटअप क्या आएगा। फिर भी जो भी कटअप होगा वो आपको जब दूसरा शिफ्ट हो जाएगा उस एस्टिमेट कटअप आपको बता दिया जाएगा। ये इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब एस्टिमेट कटअप का वीडियो लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये रहा पूरे एग्ज़ाम का रिव्यू, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम देखे आए हैं इसलिए ये पूरा एग्ज़ाम का रिव्यू है। चलिए थैंक यू, और चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा।